हेलो स्टूडेंट्स, सारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री फर्स्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ के। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के मैंने एमसीक्यूज़ पहले ही करा दिए हैं। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीएम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न के समान है। तो जो हमारा सीएम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान है? सीएम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा जीडी के समान है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिनाइड के फ्लोराइड का अपक्षेपण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होता है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UO2 2+ के फास्फेट का अपक्षेपण निम्न में से रोका जा सकता है। तो किससे रोका जा सकता है? C2O4 2-। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी के परमाणु क्रमांक होते हैं। तो जो हमारे एक्टिनाइड श्रेणी होता है उसके परमाणु क्रमांक कहाँ से होते हैं? तो उसके परमाणु क्रमांक होते हैं हमारे 90 से 103 तक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम के बाद के तत्वों को कहते हैं। यूरेनियम के बाद के तत्वों को हम क्या कहते हैं? परायूरेनिक तत्व। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, परायूरेनिक तत्व की कुल संख्या कितनी है? तो परायूरेनिक जो हमारे तत्व हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो उनकी कुल संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो धर्मी 5F तत्व हैं। तो 5F तत्व क्या कहलाते हैं? हमारे रेडियो धर्मी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी तत्व में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस तत्व में पाए जाते हैं हमारे? तो सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे सीएम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, परायूरेनिक श्रेणी का अंतिम तत्व है। तो परायूरेनिक श्रेणी का हमारा अंतिम तत्व क्या है? तो परायूरेनिक यूरेनियम का हमारा अंतिम तत्व है Lr। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NO की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था है। तो NO की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? इसकी है +2। तो ऑप्शन क्या ठीक होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC2O3 का क्षारीय गुण क्या होता है? घटता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5F0 5F7 और 5F14 विन्यास आयनों का रंग कैसा होता है? रंगहीन। नेक्स्ट है, अधिकांश एक्टिनाइड क्या होते हैं हमारे? अचुंबकीय, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत कम में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो एक्टिनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है हमारी? +6। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, एक्टिनाइडों में परमाणु वृद्धि के साथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था की जो स्थायित्व है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाले एक्टिनाइड हैं। तो प्रकृति में कौन से एक्टिनाइड पाए जाते हैं हमारे? तो प्रकृति में हमारे पाए जाते हैं TH, PA और U। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाला अंतिम तत्व है। तो यूरेनियम हमारा प्रकृति में पाए जाने वाला अंतिम तत्व है। नेक्स्ट है, एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो एक्टिनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या होता है? Rn 5F0 2 से 14 60 0 से 2 7s2। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में 5F श्रेणी के तत्व हैं। तो 5F श्रेणी के तत्व कौन कौन से हैं? इसमें हमारी ये हैं TH, NP, BK और MD। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, थोरियम की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था है। तो थोरियम की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था है +4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, लैंथेनाइट ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों में CCe से Lu तक क्षारकता
क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F4F ब्लॉक के तत्वों की संख्या है। तो 4F ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी है हमारी, 14। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न को छोड़कर सभी लैंथेनाइटों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो किसको छोड़कर सभी की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, सी को छोड़कर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा निम्न में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या प्रदर्शित होती है, EU और SM में। नेक्स्ट है हमारा लैंथेनाइट तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइट तत्व हमारे आंतरिक संक्रमण तत्व और 4F ब्लॉक तत्व और लैंथेनॉन ये सभी कहलाते हैं। तो क्या ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं। तो जो लैंथेनाइट श्रेणी होती है उसका परमाणु क्रमांक कितने से कितने तक होता है, तो उसका जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो 58 से 71 तक होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सीरियम वर्ग के तत्वों के परमाणु क्रमांक होते हैं। तो सीरियम वर्ग के तत्वों के परमाणु क्रमांक हमारे 58 से 63 तक होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इट्रियम वर्ग के तत्वों के परमाणु क्रमांक होते हैं। तो इट्रियम वर्ग के तत्वों के हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं 64 से 71 तक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लैंथेनाइट तत्वों में आंशिक भरी कक्षक है। तो आंशिक भरी हमारी कौन सी कक्षक है, 4F। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है F ब्लॉक तत्वों में आंशिक भरी कक्षक है। तो F ब्लॉक तत्वों में कौन सी आंशिक भरी कक्षक है हमारी, N-2F। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंथेनाइट में अंतिम इलेक्ट्रॉन निम्न में बढ़ता है। तो जो लैंथेनाइट है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 4F में बढ़ता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंथेनाइटों में तत्वों का संकेत है। तो लैंथेनाइटों में तत्वों का हमारा क्या संकेत है, तो लैंथेनाइटों में तत्वों का संकेत है हमारा Ln। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सा सर्वप्रथम अपक्षेपित होता है। तो सर्वप्रथम हमारा क्या अपक्षेपित होता है, LaOH का होल थ्राइस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंथेनाइटों में निम्न का आकार सबसे बड़ा है, किसका आकार सबसे बड़ा है, हमारा सीरियम का जो आकार है वो सबसे बड़ा है। और जो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले हमारा सीरियम आता है लैंथेनाइट में, तो इसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी, मतलब इसका आकार सबसे बड़ा होगा। सबसे अधिक जल में विलय लैंथेनाइट और हाइड्रोक्साइड हैं। तो सबसे अधिक जल में विलय कौन सा है, CeOH का होल थ्राइस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगी क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक हमारा क्या है, Ce4+। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न लैंथेनाइटों आयनों के रंग समान होते हैं। तो जो आयनों के रंग हैं वो समान किसके कारण होते हैं, तो वो हमारा N14- NF के कारण होते हैं। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4F ब्लॉक तत्वों की अपूर्ण कक्षाएं हैं। तो 4F ब्लॉक तत्वों की अपूर्ण कक्षाएं कितनी हैं, अपूर्ण कक्षाएं हमारी 3 हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सी को 4F कक्षक में इलेक्ट्रॉन हैं। तो सी को 4F कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो ऑप्शन हमारा सीरियम में जो हमारा 4F है उसमें हमारा 1 है, 4F कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा लुथेनियम किस श्रेणी का तत्व है। तो जो हमारा लुथेनियम है वो 4F का है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4F श्रेणी में C58 से लुथेनियम 71 तक आयनिक त्रिज्या क्या होती हैं, आयनिक त्रिज्या हमारी घटती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सर्वप्रथम अपक्षेपित होता है। तो इनमें सर्वप्रथम हमारा LaOH का होल थ्राइस अपक्षेपित होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अधिक क्षारीय है। तो कौन अधिक क्षारीय हमारे Lu2O3। तो ऑप्शन
20 करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में लैंथेनाइटों की प्रमुख स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो प्रमुख स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हमारी कितनी है, हमारी +3 है, तो ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है लैंथेनाइट तत्वों में आंशिक बरीक कक्षक है, लैंथेनाइट तत्वों में हमारी 4f आंशिक बरीक कक्षक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक तत्वों में आंशिक बरीक कक्षक है, तो एफ ब्लॉक तत्वों में हमारी कौन सी आंशिक बरीक कक्षक है, N-2f, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे लैंथेनाइट में अंतिम इलेक्ट्रॉन निम्न में से बढ़ता है, तो किस में से बढ़ता है, जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो लैंथेनाइट में 4f में बढ़ता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंथेनाइटों में तत्वों का संकेत है, तो लैंथेनाइट में तत्वों का संकेत हमारा क्या है, Ln। नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, 4f ब्लॉक तत्वों की संख्या, 4f ब्लॉक तत्वों की संख्या 14 होती है, ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न को छोड़कर सभी लैंथेनाइटों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो किसको छोड़कर है, +3, तो Pr को छोड़कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुथेनियम किस श्रेणी का तत्व है, तो जो हमारा लुथेनियम है वो किसका तत्व है, हमारा 4f का तत्व है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4f श्रेणी में सीरियम 5 से लुथेनियम 7 तक जो आयनिक त्रिज्याएं वो क्या होती हैं, हमारी घटती हैं, ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी जो क्षारकता है C से Lu तक वो क्या होता है, बढ़ती हैं। नेक्स्ट है रंग समान होने का कारण, ये भी पहले आ चुका है, N14 - NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 4f ब्लॉक तत्वों की अपूर्ण, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से ये पहले आ चुके हैं, तो मैं इधर कराती हूँ। ये सीरियम 4th अवस्था में चुंबकीय गुण है, कौन सा चुंबकीय गुण है हमारा, अनचुंबकीय का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट लैंथेनाइटों में निम्न का आकार सबसे बड़ा है, तो लैंथेनाइटों में किसका आकार सबसे बड़ा है, तो जो लैंथेनाइट है उसमें हमारा सीरियम का आकार सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सबसे अधिक जल में विलय लैंथेनाइट ऑक्साइड हैं, तो सबसे अधिक जल में विलय हमारा कौन सा है, LuOH का होल थ्राइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक हमारा कौन सा है, Ce4+, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन विनिमय विधि में अंत में निम्न का विनिमय होता है, तो किसका विनिमय होता है हमारा अंत में Lu3+ का होता है, ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है सभी 5f तत्व हैं, सभी 5f तत्व हमारी रेडियोधर्मी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस तत्व में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो सबसे अधिक किस तत्व में पाए जाते हैं, वो Cm में पाए जाते हैं, ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है Cm का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान है, वो Gd के समान है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक्टिनाइट के फ्लोराइड का अपक्षेपण निम्न में से होता है, +3 का, तो ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है किसी सेल में स्वतः अपक्रिया होगी यदि G0 ऋणात्मक होगा, स्वतः अपक्रिया कब होगी, जब G0 का मान ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है PbS+2O2 PbSO4 को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, और सल्फेटिंग भर्जन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा Cr2O3 से Cr धातु निम्न द्वारा अपचयन से मिलती है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 89 क्वेश्चन चल रहा है, एक सेकेंड। हाँ, ये क्या है, Cr2O3 से Cr धातु निम्न द्वारा अपचयन से मिलती है, तो किसके अपचयन से मिलती है हमें, H2 के अपचयन से, तो ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है CaCO3 CaO+CO2 प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं हम कहते हैं इसे निस्तापन, तो ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सी धातु अपने लवण के वैद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं है? तो कौन सी धातु लवण के वैद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं है हमारी? Al, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी तथा डी क्षारीय धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड प्रभाव क्रमशः -3.05, -1.66, 0.40 तथा 0.380 वोल्ट हैं। इनमें प्रबल अवक्रियाशील है। तो कौन सा प्रबल अवक्रियाशील है हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे अधिक प्रबल क्रियाशील होगा ये। नेक्स्ट है, द्रव अमोनिया में क्षारक निम्न है। हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। तो जो द्रव अमोनिया है उसमें क्षारक कौन सा है हमारा? निम्न कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, NaNH2। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थ कहलाते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? लुईस क्षार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल कौन सा है हमारा? SiCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलतम ब्रोस्टेड क्षार है। तो कौन सा है प्रबलतम ब्रोस्टेड क्षार? ClO पे माइनस। निम्न है, HX- का संयुग्मी अम्ल है। तो संयुग्मी अम्ल निकालने के लिए हम एक H प्लस कर देते हैं। तो एक H प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? H2X। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अम्ल की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऐसे बढ़ेगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCl का संयुग्मी क्षार है। तो HCl का जो हमारा संयुग्मी क्षार क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। संयुग्मी क्षार के लिए एक H माइनस कर देंगे और संयुग्मी अम्ल के लिए एक H प्लस कर देंगे। तो एक H माइनस करेंगे तो सिर्फ Cl बचेगा। तो Cl माइनस इज करेक्ट। दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है। तो दुर्बल अम्ल का हमारा संयुग्मी क्षार क्या होता है? प्रबल क्षार। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, AlCl3 का व्यवहार है। AlCl3 का जो व्यवहार है वो लुईस अम्ल की भांति है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में प्रोटोनिक विलायक है। तो कौन प्रोटोनिक विलायक हमारे क्या है? NH3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव अमोनिया में निम्न अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है हमारा? NH4Cl। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, NH3 का संयुग्मी अम्ल है। तो NH3 का संयुग्मी अम्ल क्या है हमारा? अभी मैंने आपको बताया है कि संयुग्मी क्षार में एक H माइनस कर देते करते हैं और संयुग्मी जो अम्ल होता है उसमें हम क्या करते हैं? संयुग्मी अम्ल में एक H प्लस करते हैं। तो जब हम इसमें एक H प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? NH4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोनिक विलायक है। तो प्रोटोनिक विलायक हमारा कौन सा है? प्रोटोनिक विलायक हमारे सारे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन प्रोटोनिक विलायक। तो नॉन प्रोटोनिक विलायक हमारा ये H2 और N2O4 दोनों हैं, दोनों। नेक्स्ट है, MnO4 माइनस 8H प्लस प्लस 5E माइनस Mn2 प्लस प्लस 4H2O में Mn की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है Mn की वो +7 है और यहाँ पर +2 हो गई है। तो कितने का अंतर आया है यहाँ? 5 का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5E Mn2 प्लस प्लस 4H2O में निम्न का अपचयन हुआ है। तो किसका अपचयन हुआ है हमारा? MnO4 माइनस का। नेक्स्ट है, MnO4 माइनस प्लस, ये हमारी अपक्रिया दे रखी है। तो ये कौन सी अपक्रिया? अपचयन अपक्रिया। इसमें अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। नेक्स्ट है, 5NO4 प्लस 5Fe2 प्लस 8H एरो 5 Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O अभिक्रिया माध्यम है। तो कौन से अभिक्रिया का माध्यम क्या है इसमें हमारा? अम्लीय। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Cu2 प्लस जलीय अम्ल से विस्थापित करेगा। तो Cu2 प्लस है वो हमारा जलीय विलयन से क्या विस्थापित करेगा? Ag प्लस
आयन को, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है CuSO4 के जलीय विलयन में कॉपर विस्थापित करता है, तो कॉपर हमारा क्या विस्थापित करता है, Ag+ आयन को, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ΔG0 किसके बराबर होता है, हमें पता है -NE0F के बराबर होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FeCl3+H2S+ FeCl2+HCl+S में ऑक्सीकारक है, तो इसमें हमारा जो ऑक्सीकारक है वो क्या है, FeCl3। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर किसका अपचयन हुआ है, तो अपचयन हमारा FeCl3 का ही हुआ है, जिसका अपचयन हुआ होता है वही ऑक्सीकारक होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों को त्याग की क्रिया को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग की क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो वृद्धि होती है ग्रेड करने की होती है उसे हम उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपापचयन अभिक्रिया में होता है, अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा E0Cu2+Cu=+034 है, तो हमें इसका मान पूछा है, मतलब ये हमारा अपॉन में उल्टा कर दिया है, तो इसका मान यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, -0.34। नेक्स्ट है हमारा, ये भी सेम ऊपर है, यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 0.76 वोल्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कहलाती है, तो वृद्धि हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि होती है वो हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा जिंक का सल्फाइड अयस्क सांद्रित होता है, जिंक का सल्फाइड क्या होता है हमारा, प्लवन विधि द्वारा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अयस्कों के सांद्रण के लिए फैन प्लवन विधि किसके प्रायोगिक अनुप्रयोग का उदाहरण है, तो किसके प्रायोगिक अनुप्रयोग का उदाहरण है हमारा जो फैन प्लवन विधि है वो हमारा अधिशोषण के का उदाहरण है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा अयस्कों के शोधन के लिए प्लवन विधि में प्रयुक्त तेल है, तो कौन सा तेल है, चीड़ का तेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सल्फर को हटाने के लिए वायु में पाइराइट को गर्म करना कहलाता है, क्या कहलाता है, भर्जन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसी अयस्क के संकलन का उद्देश्य है, तो संकलन का उद्देश्य क्या है हमारा, एक मिश्र धातु प्राप्त करना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वात्यावट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, तो वात्यावट्टी में किसके द्वारा अपचयित होता है, CO द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है धातुओं की शोधन की प्रक्रिया है, धातुओं की शोधन की प्रक्रिया सभी द्वारा होती है, ये सभी धातु निष्कर्षण की विधियां हैं, तो दोनों हैं ये, शुष्क और आर्द्र विधि, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ZnSO4 में Zn का होता है, तो Zn का क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्षारीय माध्यम में Mn का स्थायी आयन है, तो Mn का स्थायी आयन क्या है हमारा, MnO4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है PbS+2O2 PbSO4 को कहते हैं, ये पहले भी आया है, सल्फेटिक वर्जन। एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज है, तो एल्युमिनियम का हमारा प्रमुख खनिज क्या है, बॉक्साइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है Cr2O3 से Cr धातु निम्न द्वारा अपचयन से मिलती है, तो किसके अपचयन से प्राप्त होती है हमारी, एल्युमिनियम के अपचयन से, Al। नेक्स्ट है सिल्वर के निष्कर्षण की विधि है, तो सिल्वर के निष्कर्षण की हमारी कौन सी विधि है, तो साइनाइड विधि है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी सेल में स्वतः अभिक्रिया होगी यदि ΔG0 होगा, यदि ΔG0 क्या होगा हमारा, 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्षारीय माध्यम में कौन स्थायी है, तो क्षारीय माध्यम में हमारा कौन सा स्थायी है, क्षारीय माध्यम में हमारा CrO4 स्थायी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अम्लीय माध्यम में स्थायी है, अम्लीय माध्यम में हमारा MnO4- स्थायी है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है प्रबलतम ऑक्सीकारक है जिसका अपचयन E0 है। तो क्या है हमारा प्रबलतम ऑक्सीकारक? हमारा अधिकतम है E0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में प्रबलतम ऑक्सीकारक जिसका अपचयन विभव है। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक हमारा 0.72 है, अधिकतम होना चाहिए। तो इन सभी में अधिकतम हमारे यही है। तो निम्न में किस आयन की जल योजन ऊर्जा अधिक है? तो जल योजन ऊर्जा हमारी Li+ की अधिक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग निम्न में किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग जो है वो हेमेटाइट की सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन के अयस्क में FeCrO4 होता है, यह सांद्रित होता है किसके द्वारा होता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अयस्कों के शोधन के लिए फैलप्लवन प्रक्रम में अयस्क कण तैरते हैं, क्यों तैरते हैं? उनकी सतह जल द्वारा आसानी से गीली नहीं होती, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फैलप्लवन विधि किसके धातु की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो चैल्कोपायराइट की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसको सांद्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। सांद्रित करने के लिए हमारी कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? फैलप्लवन विधि, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है वयस्क जो प्लवन विधि द्वारा सांद्रित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो हमारे सल्फाइड अयस्क होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण संख्या में कमी को कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अपचयन कहते हैं और वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है? तो हमारी कौन सी धातु नहीं विस्थापित कर पाती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, Cu। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो कौन सी धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी में अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित वाली धातु हैं, तो कौन सी धातु हैं हमारी? Cu, Ag और Au, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का शून्य विभव होता है, क्योंकि जो इसका शून्य विभव क्यों होता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, F2 है। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत अपघटनीय अपचयन विधि किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है? तो वैद्युत अपघटनीय जो विधि है वो हमारी उच्च विद्युत धनात्मक तत्व के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह धातु जो लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर उत्पन्न नहीं होती है, वो होती है Mg, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है साइनाइड प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? AUV के निष्कर्षण के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर अधिकतम प्रचुर तत्व हैं, तो कौन सा प्रचुर तत्व है हमारा? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक पदार्थ जो अधारती के साथ क्रिया करके गलनीय पदार्थ उत्पन्न करता है कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा? गालक कहलाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है लोअयस्क सांद्रित होता है, लोअयस्क सांद्रित किसके द्वारा होता है? चुंबकीय उपचार द्वारा, लोअयस्क इसलिए चुंबकीय द्वारा होगा। नेक्स्ट है निम्न में किसकी अपचायक क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसकी अपचायक क्षमता है? HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यदि अर्धशैल अभिक्रिया A+E- एरो A- का ऋणात्मक अपचयन अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है हमारी? A- आसानी से ऑक्सीकृत होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है Fe2+ तथा Cu/Cu2+ अर्धशैल के मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने हैं? 0.44 तथा 0.32 वोल्ट हैं, तो क्या होगा हमारा? तो Cu2+ Fe को ऑक्सीकृत कर देगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कुछ इलेक्ट्रॉनों के मानक अपचयन विभव इस प्रकार से हैं, ये दे रखे हैं हमारे मानक अपचयन विभव। तो कौन सा इलेक्ट्रोड प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करेगा? तो उस प्रबल अपचायक के रूप में हमारा कौन सा कार्य करेगा? पोटेशियम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि मतलब पोटेशियम, कैल्शियम और लिथियम धातुओं के मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम क्या है हमारा? तो पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन Br- को Br2 में ऑक्सीकृत करेगा? तो कौन करेगा हमारा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, Cl2 करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि निम्न क्रियाशील होती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ जिनके धातु लाभदायक रूप से निष्कर्षित की जाती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा? अयस्क कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा मतलब जो इसमें क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, जो भी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज हमारे अयस्क नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वे धातुएं जो भूमि की सतह में अपने योग के रूप में पाई जाती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं हमारी? खनिज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, खनिज में उपस्थित चट्टानी अशुद्धियाँ कहलाती हैं, जो खनिज में हमारी चट्टानी अशुद्धियाँ होती हैं वो धारती कहलाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मेलेकाइट खनिज है, मेलेकाइट हमारा कौन सा खनिज है? Cu का है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, कैलेमाइन खनिज है, कैलेमाइन किसका खनिज है हमारा? Zn का है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, वैद्युत रासायनिक विधि किसके निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त होती है? तो वैद्युत रासायनिक विधि हमारी सोडियम के निष्कर्षण के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत परिष्करण में अशुद्ध धातु बनी होती है। तो अशुद्ध धातु हमारी किसकी बनी होती है? कैथोड और एनोड की। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बात्यावटी की आंतरिक परत बनी होती है, जो हमारी बात्यावटी है उसकी आंतरिक परत हमारी अग्निशय ईंटों की बनी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की भट्टी में अधिकतम ताप प्राप्त होता है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विद्युतीय भट्टी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सी धातु साइनाइड विलयन व इसके अयस्कों की क्रिया द्वारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन इज करेक्ट, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रगलन में निम्न में से क्या अपचायक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो अपचायक के रूप में हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्बन। नेक्स्ट है, अपचयन द्वारा ऑक्साइडों से धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त धातु है, तो प्रयुक्त धातु हमारी कौन सी है? एल्युमिनियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एल का खनिज नहीं है? तो कौन सा खनिज नहीं है हमारा एल्युमिनियम का? तो एनाहाइड्राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क मैग्नीशियम का नहीं है? तो मैग्नीशियम का हमारा जिप्सम नहीं है। तो ऑप्शन बी इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, फैन प्लवन विधि का उपयोग किसकी सांद्रता के लिए होता है? फैन प्लवन विधि का सल्फाइड अयस्कों के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्कों के शोधन के लिए फैन प्लवन विधि में अयस्क कण तैरते हैं, क्यों तैरते हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि उनकी सतह आसानी से गीली नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर पायराइट सांद्रित होता है, तो कॉपर पायराइट सांद्रित क्यों होता है हमारा? किस लिए सांद्रित होता है? फैन प्लवन प्रकरण द्वारा सांद्रित होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयस्कों में धातुएं प्राप्त करने के लिए अनेक उपचायक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, कार्बन अधिकतम सामान्य अपचायक है या किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो ये हमारा जो प्रयुक्त होता है वो हमारा कॉपर के लिए होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा, वायु अपचयन विधि द्वारा लेड के निष्कर्षण में अपचायक है, तो वायु अपचयन विधि के में लेड के अपचयन में क्या अपचायक है हमारा? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पीबीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइडों के निम्न समूहों में से समूह जिसे कार्बन द्वारा अनुरूप धातु में अपचयित नहीं किया जाता है, तो किसको अपचयित नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, CaO तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षण नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक धातु एक वाष्पशील यौगिक उत्पन्न करती है तथा यह गुण इसके निष्कर्षण के लिए लाभ के रूप में लिया जाता है, यह धातु है। तो धातु हमारी कौन सी है? निकेल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शोधन की कौन सी विधि निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित की गई है? तो शोधन की हमारी जो वो है, कौन सी विधि है जो इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो बॉन ओलकर की है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के शोधन के बॉन ओलकर प्रक्रम में धातु किस में परिवर्तित होता है? धातु हमारा वाष्पशील स्थायी यौगिक में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र परिशोधन किसे प्राप्त करने की विधि है? तो जो क्षेत्र परिशोधन है वो हमारे पराशुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त करने की विधि है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन का रंग होता है। तो क्षार धातुओं के विलयन का रंग क्या होता है? नीला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन होते हैं। तो क्षार धातुओं के विलयन कैसे होते हैं? द्रव अमोनिया में अपचायक होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव अमोनिया विलायक में NaNH2 का व्यवहार होता है। तो NaNH2 का व्यवहार जो होता है वो एक क्षारक की भांति होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, मैंने सारे MCQs करा दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार वीडियो को देख लेना, आपको आ जाएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।